स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 9th क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, दिए गए पार्ट्स को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स सी नंबर फर्स्ट पार्ट, स्क्वायर रूट 180। सो फर्स्ट पार्ट स्क्वायर रूट 180। इसमें स्टूडेंट्स नंबर फर्स्टली हम इसका एलसीएम ले लेंगे 180 का। सो 2 9 18, 2 0 0, 2 4 8, 2 5 10। नाउ ये 3 से होगा, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। नाउ 180 को हम लिख सकते हैं इन सब के प्रोडक्ट के तौर पे। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। नाउ 2 मल्टीप्लाई 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 में। 2 3s हैं तो इसको हम राइट कर सकते हैं 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई 5 एज इट इज़। नाउ इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर और इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों नंबर्स 2 और 3 ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे और 5 स्क्वायर रूट में ही रहेगा। ये जो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ है ये सिर्फ 2 और 3 के लिए ही हुआ है कैंसिल आउट। गॉट इट स्टूडेंट्स? चूँकि 5 के ऊपर स्क्वायर नहीं था, सो डेट्स वाई 5 स्क्वायर रूट में ही रहेगा। नाउ 2 3 6, स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़। सो इट्स आवर आंसर। ये स्टूडेंट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बन चुकी है। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट, 3 स्क्वायर रूट 162। इसको हम नंबर फर्स्टली ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। नाउ ये 162 का एलसीएम ले लेंगे। 2 8 16, 2 1 2। नाउ 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। नाउ 3 एज इट इज़ और यहाँ से 2 एज इट इज़। इन दोनों 3s को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 में और इन दोनों 3s को भी 3 की पावर 2 में राइट करेंगे। नाउ 3 एज इट इज़ और यहाँ 2 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा, यानी कि 2 स्क्वायर रूट में ही आएगा और ये जो स्क्वायर रूट है इन स्क्वायर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों 3s स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, यानी कि यहाँ आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये 3 एज इट इज़। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इन तीनों 3s को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 9, 9 3 27, स्क्वायर रूट 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ चुका है। यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि थर्ड पार्ट की तरफ। सो द थर्ड पार्ट इज़ 3/4 और 128 और इसके बाहर है 3। तो स्टूडेंट्स नंबर फर्स्टली इसमें हम 3/4 एज इट इज़ राइट कर लेंगे और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। सो ये आ जाएगा 128 होल की पावर 1/3, 3/4 एज इट इज़। अब 128 का हम एलसीएम ले लेंगे। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 and finally 2 1 2। तो ये 1 2 3 4 5 6 7
7 2s हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2 और होल की पावर 1/3, 3/4 एज इट इज़। और यहाँ फर्स्ट 3 2s को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 में, नेक्स्ट 3 2s को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 में, और फाइनली 2 एज इट इज़ और होल की पावर 1/3। यहाँ हमने 2 की पावर 3 में राइट किया है और 3 यहाँ भी 2 की पावर 3 हमने राइट किया है। इसका पर्पस ये है कि जब हम इन दोनों पे अलग से ये पावर अप्लाई करेंगे तो ये 3 इजीली इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो डैट्स वाई हमने यहाँ 2 की पावर 3 ली है और यहाँ भी 2 की पावर 3 ली है। सो नेक्स्ट 3/4 एज इट इज़। अब इन सब पे 1/3 पावर अप्लाई कर लेते हैं सेपरेट सेपरेट। सो 2 की पावर 3 होल की पावर 1/3, 2 की पावर 3 होल की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3। नाउ 3/4 एज इट इज़। ये पावर्स को वापस में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी। सो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 और यहाँ ये आ जाएगा 2 की पावर 1/3। नाउ यहाँ से 3 कैंसिल आउट, यहाँ से भी 3 कैंसिल आउट, 3/4 एज इट इज़। नाउ ये आ गया 2 2s पहले बल्कि इनको ऐसे ही राइट कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 की पावर 1/3। नाउ 3/4 एज इट इज़, 2 2s 4 और 2 की पावर 1/3। ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट और बाकी बचा 3। और इसको स्टूडेंट्स हम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हम रेडिकल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। सो ये आ गया रेडिकल साइन, 2 इसके इनसाइड आएगा और ये 2 की पावर जो है इसका जो न्यूमरेटर है 1, ये 2 की पावर में आ जाएगा 1 ना भी लिखें इट्स ओके। और ये जो डिनोमिनेटर है 3 ये इस रेडिकल साइन के बाहर यहाँ आ जाएगा 3। सो इट्स आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 करते हैं। सो पार्ट 4 इज़ दिस 96 x की पावर 6 y की पावर 7 z की पावर 8। नंबर फर्स्टली हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। सो 96 x की पावर 6 y की पावर 7 z की पावर 8 होल की पावर 1/5। नाउ 96 का हम एलसीएम ले लेते हैं। सो एलसीएम आ जाएगा 2 4 8 2 8 16 2 2 4 2 4 8 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 एंड फाइनली 3 1 3। तो 96 को हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 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 3 और दिस वन एज इट इज़ x की पावर 6 y की पावर 7 z की पावर 8 होल की पावर 1/5। नाउ यहाँ ये 5 2s हैं तो इसको हम राइट कर सकते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 एज इट इज़। और x की पावर 6 को हम स्प्लिट कर लेंगे x की पावर 5 इंटू x में, y की पावर 7 को स्प्लिट कर लेंगे y की पावर 5 इंटू वाई स्क्वायर में, z की पावर 8 को हम स्प्लिट करेंगे z की पावर 5 इंटू z की पावर 3 और होल की पावर 1/5। यहाँ एक काबिल गौर बात है, यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसको जब स्प्लिट किया है तो x की पावर 5 ली है एक, यहाँ भी जब y की पावर 7 को स्प्लिट किया है तो एक पावर हमने 5 ही ली है, और यहाँ भी z की पावर 8 को जब स्प्लिट किया है तो एक पावर हमने 5 ही ली है। वो इसलिए कि जब ये इन सब पे ये 1/5 जो पावर है अलग अलग अप्लाई करेंगे तो ये 5 इस 5 से इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारी सिंप्लीफिकेशन बहुत इजीली हो जाएगी। सो डैट्स वाई हमने इनको इस वे में स्प्लिट किया है। नाउ हम इन सब पे अलग अलग से ये पावर अप्लाई कर लेंगे। सो 2 की पावर 5 होल की पावर 1/5, 3 होल की पावर 1/5,
एक्स की पावर 5 होल की पावर 1/5, एक्स की होल की पावर 1/5, वाई की पावर 5 होल की पावर 1/5, वाई की पावर 2 होल की पावर 1/5, जी की पावर 5 होल की पावर 1/5, जी की पावर 3 होल की पावर 1/3। नाउ इन पावर्स को हम अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सब में। सो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर ये आ जाएगी 1/5। नेक्स्ट एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5 एक्स की पावर 1/5, वाई की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5 मल्टीप्लाई बाई वाई की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/5। नेक्स्ट जी की पावर में आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5 एंड फाइनली जी की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/5। गॉट इट स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ से 5 कैंसिल आउट, 5 कैंसिल आउट यहाँ से भी और यहाँ से भी, बाकी ये बच गया 2। यहाँ 3 की पावर 1/5 हैज़ इट इज़, यहाँ से भी x बचा, यहाँ x की पावर 1/5 और यहाँ कैंसलिंग के बाद y बचा, यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाएगा 2/5 और यहाँ z बचा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाएगा 3/5। व्हाट इट स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ 2 को x को y को और z को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x y z और ये भी इसको भी और इसको भी हम इस रेडिकल साइन के अंदर राइट कर लेंगे। 3 को x को y को z को और वेल इसकी पावर जो है 1/5 है और पावर का जो न्यूमरेटर है ना 1 वो इसकी पावर में आएगा, यानी कि 3 की पावर 1 आएगी, तो 1 हम ना भी राइट करें इट्स ओके। इसी तरह x की पावर का जो न्यूमरेटर है 1, यहाँ x की पावर हमें 1 राइट करनी है, तो 1 पावर वेल कोई भी अल्फ़ाबेट हो, कोई भी नंबर हो, उसकी पावर अगर वो ऐसे ही राइट किया हो तो उसकी पावर हमेशा 1 ही होती है। सो डैट्स वाई यहाँ हम x की पावर 1 ना भी राइट करें तो इट्स ओके। नेक्स्ट y की पावर में ये जो पावर का न्यूमरेटर है 2 तो हमें मस्ट यहाँ राइट करना है y की पावर 2 और z की पावर का जो न्यूमरेटर है 3 वो इधर z की पावर में आएगा 3 और बाकी सब आप देख सकते हैं ये जो डिनोमिनेटर है ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो इन सब को हम इस रेडिकल साइन के बाहर राइट करेंगे 5। गॉट इट स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ आवर आंसर।